गीता मंजरी के लीनियर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.6 पढ़ने जा रहे हैं और ये आखिरी एक्सरसाइज है। केवल 4 प्रश्न है, लेकिन चारों प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और दूसरा कि ये जो ग्राफ आप पढ़ने जा रहे हो ये 10th क्लास में पढ़ना है, बट 10th वाले से ज़्यादा भारी पढ़ना है। बस कुछ सवाल ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपको सीख लेना है पहले ग्राफ बनाने से पहले, लेकिन याद रखिए ये 10th क्लास के जैसा ग्राफ बिल्कुल भी नहीं है और RS अग्रवाल के बुक में जो ग्राफ दी गई है उससे भी बिल्कुल अलग है ये, है ना। मैंने पहले ही कहा कि आप केवल और केवल गणिता मंजरी को ही फोकस करो, इनफ है। ठीक है ना। तो 2-3 चीज़ समझ लो जरा थोड़ा सा। जैसे जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल का ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, और ये कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो याद रखना ये जो आप हाइपोटेनस देख रहे हो, इस हाइपोटेनस को हम लोग स्लोप भी कहते हैं, है ना। कि जैसे जैसे आप एंगल के मान को कम या ज़्यादा करोगे, स्लोप का मान वैसे वैसे चेंज होगा। अगर स्लोप का मान चेंज होगा, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि मान लो कि अगर ये 60 डिग्री होगा, अगर 60 डिग्री से बढ़ा के हम 75 डिग्री करें तो जाहिर सी बात है कि एंगल का वैल्यू बदलेगा। ठीक है। इसको फिक्स रखना है, इसको अपने जगह पर ही रखना है। जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये 4 ही सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन ये परपेंडिकुलर जो है, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा ये परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मान लो ये पहले 60 डिग्री था तो यहाँ था ऐसे, तो जैसे 75 डिग्री की ओर हम लोग टिल्ट किए ये वैल्यू इंक्रीज किया। समझ रहे हो ना। यानी जैसे जैसे हम लोग एंगल को बढ़ा रहे हैं एक और वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसमें यही चीज़ सीखना है आपको कि क्या घटाओगे क्या बढ़ाओगे, कि स्लोप इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा वॉटएवर। चलिए, तो इसी से संबंधित सवाल है हमारा एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज के सवाल को सीधा सीधा लेते हैं। हमारे पास सवाल नंबर फर्स्ट है कि एक्सरसाइज 2.6 का सवाल देख सकते हो आप। तो पहला सवाल क्या है कि y बराबर 4x, ठीक है, y बराबर 4x। और लीनियर इक्वेशन को ध्यान में रखना है। लीनियर इक्वेशन जो पोलिनोमियल में पढ़े हो 2.4 2.5 में कैसा होता था कि y बराबर ax प्लस b। ठीक है, यहाँ पर समझ लो थोड़ा सा। तो जो b होगा ये y एक्सिस के इंटरसेप्ट को दिखाता है। ठीक है, कि कोई भी लाइन y एक्सिस पर, जैसे मान लो ये x एक्सिस होता है ये y एक्सिस होता है, तो जैसे ये लाइन ऐसे कट कर रहा है तो ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, तो ये b जो है वो ये दिखाता है कि वो लाइन y एक्सिस पर कहाँ कट होगा, है ना। और ये जो ax है, मतलब a का वैल्यू है, वो ये दिखाया कि a एक्सिस पर कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ध्यान से रखिएगा। तो हमारे पास क्या है y बराबर 4x। तो ध्यान से आपको दिख रहा होगा ना कि y बराबर ax के जैसा ये दिख रहा है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी b यहाँ पर नहीं है। अगर b नहीं है तो जीरो होगा, नहीं है तो जीरो होगा, तभी तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट पे बैठेगा। खैर आपको इतना परेशान नहीं होना, बस इसको जीरो ही ले है तो जीरो ही रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, फिर से एक और है हमारे पास, ठीक है, कि y बराबर है हमारे पास 2x और y बराबर है x। y बराबर कितना है x है। यानी पहले नंबर क्वेश्चन में ये 3 अलग अलग वैल्यू दिए गए हैं। चलिए अब तीनों को देखते हैं जरा बारी बारी से। अब कुछ नहीं करो, आप एक काम करो कि आप है ना एक बॉक्स बना लो, ठीक है, कि इफ़ करके x के वैल्यू को अपने मन से क्या जीरो लेते हैं, जीरो लीजिए। तो जीरो लीजिएगा तो क्या हो जाएगा y बराबर कि 4 इंटू जीरो बराबर क्या आ जाएगा जीरो। यानी x को जीरो लिए तो y भी कितना आ गया जीरो। तो इसका बॉक्स बना लो। यहाँ पर केवल 2 वैल्यू आप निकालना, ज़्यादा नहीं, x और y। तो x का वैल्यू जीरो लिए तो y भी जीरो, यानी ओरिजिन से होके जाएगा। दूसरा, ठीक है, ये a ले लेते हैं ये b ले लेते हैं। इफ़ x बराबर 1 होगा तो क्या हो जाएगा y बराबर 4 इंटू वन बराबर 4। अगर x 1 है तो y कितना होगा 4 आ गया। ठीक, अब आइए इस पर, इसको लेते हैं फिर से a नंबर में। इफ़ x बराबर जीरो तो y बराबर भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसका ही बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, x और y यहाँ पर जीरो आया तो जीरो आया, ठीक है। b नंबर, x का वैल्यू अगर 1 लेंगे, व्हेन इफ x बराबर 1 तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू वन बराबर 2। ये 1 आया तो कितना आया ये 2 आया। तो इस तरह से आपको अलग अलग बॉक्सेस बना लेने हैं।
आप एक भी निकाल सकते हो, बट एक पर क्लियरिटी नहीं मिलेगा, इसलिए 2 वैल्यू निकाल। अब यहाँ पर आते हैं, यदि x बराबर 0 होगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर, तो y बराबर भी 1 ही आ जाएगा, ठीक है, बी नंबर में, सॉरी 0 आ जाएगा। y बराबर x बराबर अगर 1 होगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी बॉक्स बना लो, x और y, इसका वैल्यू 0 लिए तो ये भी 0 आया, इसका वैल्यू 1 तो इसका वैल्यू आया, तो ये अलग अलग मान आपने निकाल लिया, ठीक है। अब आते हैं इसका ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो देखो ग्राफ पेपर प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पेपर आपके पास अगर हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, यहाँ वाइट पेपर होगा आपके पास, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। अब इधर देखो एक्स एक्सिस का मान कि एक्स में हाईएस्ट वैल्यू 1 ही गया है, 1 तक गया है, तो आराम से आप 1 2, ठीक है, आप अपने मन से 1 2 3 तक भी ले सकते हो, 1 तक भी ले सकते हो, कोई इसमें इतना ये नहीं है। -1 -2 -1 -2, यहाँ 1 यहाँ पर 2, यहाँ -1 यहाँ -2, ठीक है ना, ऐसे वैल्यू ले लेंगे। अब पहला ग्राफ के लिए देखो क्या है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, तो 0 0 तो यहीं पर आ जाएगा ना, 0 0, ठीक है। दूसरा x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1 तो y का 4, तो x एक्सिस पर 1 यहाँ है और y एक्सिस पर 4 3 और ये 4, ठीक है ना, 4 तक गया है। तो x का 1 यहाँ से ऐसे उठेगा, यहाँ से ऐसे, और y का ऐसे, तो दोनों जहाँ एक दूसरे को मीटअप करेगा यही हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा, इंटरसेप्टिंग कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हो ये दोनों पॉइंट्स को आप मिला लो, स्केल की सहायता से मिला लो। यहाँ तो स्केल नहीं है, स्केल होता भी तो इतना बड़ा नहीं होता, तो ऐसे और इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ का पहला का बनेगा। दूसरा का देखो x0 y0, तो यहीं पर आ जाएगा फिर से, x का 1 तो y का 2, x का 1 तो y का 2, यानी यहाँ पर दोनों मीटअप करेगा। तो इससे होते हुए इसको पहले इससे मिलाइए ऐसे, और ये आगे की ओर जाएगा ऐसे, फिर से x का 0 y का 0 तो यहीं आ जाएगा, फिर से x का 1 y का 1, तो ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर, और इस तरह से आप इसे मिलाइएगा तो ये इस तरह से ये लाइन आगे की ओर जाएगा। अब इसमें आप कंफ्यूज होइएगा कि किसका कौन इक्वेशन है, तो आप मिला लो ना, 1 4 था, 1 4 कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, किस लाइन का है कि y बराबर 4x, ये लिख लेना है ना, y बराबर 2x और y बराबर ये x का है। तो हमने पहले क्या किया कि पहले वैल्यू को निकाला, ग्राफ पर प्लॉट किया, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ b का वैल्यू क्या है कि इसमें b का वैल्यू दिया ही नहीं था, क्योंकि लीनियर इक्वेशन कैसा होता है शुरू में समझाए थे, ax प्लस b, तो b का वैल्यू तो आपको दिया ही नहीं है, b का वैल्यू 0 है, यानी y इंटरसेप्ट हमारे पास 0 है, यानी y इंटरसेप्ट है ही नहीं। तो x का जो a का जो भी वैल्यू आया है वो सारा का सारा पॉजिटिव आया है, यानी स्लोप डिपेंड करता है a के वैल्यू पर, कि जैसे जैसे a का वैल्यू आप लोगे वैसे वैसे स्लोप जो है और स्टीपर होते जाएगा। स्टीपर का मतलब होता है खड़ी ढाल, है ना। तो आप देख पा रहे हो ना कि a का वैल्यू जैसे जैसे हमने चेंज किया है, a का वैल्यू चेंज किया है कि ढाल और स्टीपर होती चली गई है, हर इक्वेशन के लिए अलग अलग, है ना। तो इस तरह से ये स्टीपर होती है, स्टीपर मतलब एकदम खड़ी ढाल है। तो इस बात को हमको लिखना है इक्वेशन में, तो इतना पहले अच्छे से कर लेना। इसको हम मिटाते हैं क्योंकि ये हमारे काम का है नहीं। तो यहाँ पर एक वर्ड आपको जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, लाइन आपको लिखना है। उसके लिए क्या लिखोगे, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ इसमें पूरे इक्वेशन में बी का मान तो नहीं दिया हुआ था, बी का मान तो नहीं दिया हुआ है। इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन y बराबर ए एक्स, शुरू में बताऊँ ए एक्स प्लस बी होता है, लेकिन b का मान तो कहीं नहीं दिया है। अगर b का मान नहीं दिया है इसका मतलब होगा कि y एक्सिस जो होगा वो ओरिजिन से होकर पास करेगा, इसी बात को लिख देना है। तो मैंने लिख दिया हूँ इन इक्वेशन b इक्वल टू 0, हैंस लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो जो लाइन है वो ओरिजिन से ही पास करेगा। दूसरा, a का जितना भी वैल्यू आप देखे हो, a का जो वैल्यू था वो सब इसी क्वाड्रेंट में है, दैट इज ये सब पॉजिटिव है। इसका मतलब कि जैसे जैसे a का मान बढ़ेगा
स्लोप जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसी बात को लिखे हैं, वैल्यू ऑफ स्लोप डिपेंड ऑन द ए, इफ ए इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड ए इज पॉजिटिव एंड increases, then slope is also इंक्रीजेस। तो स्लोप भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। इस बात को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों बातों को। तो इस तरह से ये सवाल नंबर फर्स्ट था जो हम लोगों का कंप्लीट हुआ।